तो एमपी बोर्ड की क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। इस वीडियो में हम बेसिक मैथ वाला क्वेश्चन पेपर यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। दो टाइप के आपके पेपर आ रहे हैं, एक आपका स्टैंडर्ड मैथ वाला है और एक आपका बेसिक मैथ। ठीक है, ये रहा जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसके पेपर हम देख चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे तो जो स्टैंडर्ड मैथ वाले बच्चे हैं वो स्टैंडर्ड मैथ के कंप्लीट करें और जो बेसिक मैथ वाले बच्चे हैं वो बेसिक मैथ के कंप्लीट करें। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें रहने वाले, जो आपको अच्छे नंबर स्कोर करने में आपकी मदद करेंगे। तो सारे क्वेश्चन हम सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे, तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कंप्लीट कर जाना है। यही क्वेश्चन आपको वो परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इन प्रश्नों के द्वारा आप काफ़ी अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, इसमें से अपरिमेय संख्या आपकी है 12 नंबर वाले। ठीक है, 0.202300 ये आपकी अपरिमेय संख्या रहेगी। दूसरा है एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहेंगे और दो घात वाले बहुपद को द्विघात बोलेंगे और त्रिघात वाले बहुपद को त्रिघात बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियाँ होती है तो कैसी रहेगी, बराबर की असमान, सर्वांग सम की समरूप। तो ये आपकी रहेगी सर्वांग सम। ठीक है, चलिए चौथा है अर्धगोले का आयतन होगा। अर्धगोले का आपका आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब और गोले का आयतन क्या होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चलिए यदि 2x - 3 = 5 तो x का मान होगा, तो x का मान यहाँ पर आपका होगा 4। क्या आएगा, 4। ठीक है, छठा है बहुपद। ठीक है, बहुपद x² - x + 4 में x का गुणांक है। तो x का गुणांक बताना है, यानी कि इसके आगे वाली संख्या। तो x के आगे कितनी संख्या है, कुछ भी नहीं है। तो जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता और साथ में क्या है, माइनस चिन्ह है, तो यहाँ पर -1। ठीक है, हो गया। चलिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, चलिए दूसरे का आपका डी राइट रहेगा, तीसरे का आपका सी राइट रहेगा, चौथे का आपका बी राइट रहेगा, पांचवे का आपका सी राइट रहेगा और छठे का आपका ए राइट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, दो संख्याएं p/q बराबर नहीं है 0 के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहाँ p और q पूर्णांक है, डेडेडेस कहलाते हैं। क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। दूसरा है किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का डेडेडेस निर्देशांक अथवा डेडेडेस कहलाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका रहेगा y और यहाँ पर आपकी रहेगी कोटि। ठीक है, तीसरा है कि यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हो तो वे बिंदु डेडेडेस कहलाते हैं। तो क्या कहलाएंगे, संरेख बिंदु। ठीक है, हो गया। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कि चौथा है कि वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे डेडेडेस होता है। तो इसका आंसर है आपका समचतुर्भुज। पांचवा, अर्धवृत्त का कोण डेडेडेस होता है। तो अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री। छठा है एक ही अंक की पुनः आवृत्ति संख्या उस अंक की डेडेडेस कहलाती है। तो बारंबारता। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल कर दिया है, आपको कंप्लीट अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए, यहाँ पे सही जोड़ी के मैंने नंबर डाल दिए, हम जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं इनको। तो देखिए, पहली की आपकी जोड़ी है 0.01, दूसरे की आपकी जोड़ी रहेगी
एक्स निर्देशांक। तीसरे की आपकी जोड़ी रहेगी अधिक कोण। चौथे की जोड़ी है बराबर। पांचवे की जोड़ी आपकी रहेगी एक्स का मान 0 और छठी जोड़ी आपकी ये रहेगी। ठीक है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। हो गई। और अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर मैंने आपकी भी जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला है कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक आपके होंगे 0 और 0। दूसरा है पूरक कोण क्या है। तो पूरक कोण हम किसे कहेंगे, तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। तीसरा है चार रेखाखंडों में निर्मित आकृति क्या कहलाती है। तो देखिए 4 रेखाखंडों में निर्मित आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चौथा है किसी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर है आपका एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। पांचवा अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है। तो वो आपका मूल बिंदु कहलाएगा। और छठा है ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो। तो वो आपका एक पदी बहुपद कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। और ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। फिर मैंने कर दिए कंप्लीट, आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, ले लिया, आगे बढ़ते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन है सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि एक्स अक्ष का समीकरण एक्स बराबर 0 होता है। तो ये आपका असत्य है, यहाँ पर आपको असत्य लिखना है। दूसरा है संपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो ये भी असत्य है। सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं। तो ये असत्य है। चौथा है बिंदु -8 और 0 एक्स अक्ष पर स्थित है। तो ये सत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है। तो सत्य। बहुपद 7 एक पदी व्यंजक है। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो टिक मार्क यहाँ पे मैंने पहले से कर दिए हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। चलिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। यहाँ से आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 और 2 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपके लिए यहाँ पर हमने इन क्वेश्चन के आंसर की PDF तैयार कर ली है। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, चाहे तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और इसकी PDF आप ले सकते हैं और सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आपको सारे ही क्वेश्चनों को अच्छे से ले लेना है और PDF के लिए आप ज़रूर कॉल कर लीजिएगा। और देखिए आप हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो देखिए आप एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि प्रॉपर प्योर चीज़ आपको वहीं पर मिलेगी। जैसा कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि मैं आपको प्योर चीज़ इसी के ऊपर दूंगी यूट्यूब पे। तो देखिए उसमें आपके भी फंसने का डर रहेगा और हमारे भी फंसने का डर रहेगा। ठीक है, लेकिन हम तो फंसे लेकिन आपको नहीं फंसने देंगे हम। ठीक है, इसके लिए हमने एक तरीका निकाला है, हमारी खुद की एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन पर आपको सारी चीज़ें मिलेगी, प्योर चीज़ें। आप यदि वास्तव में देखिए 100% में से 90% चाहते हैं तो वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। यदि 100% में से आपको 80% चाहिए तो इसके लिए आप यूट्यूब पे भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए चैनल 8 पे आप जाएंगे, चैनल 8 पे आपको जाना है। उस पर आपको एक वीडियो मिलेगा मैथ का, उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। सारे प्रॉपर चीज़ आपको उसमें दे दी जाएगी। ठीक है, 80%। और यदि आपको 99%, ठीक है 99 पर आपको जाना है तो उसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ना होगा। उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए है, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, चाहे तो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हो गया। चलिए इसके बाद में ये आपका 21वां प्रश्न। देखिए ये आपका 21वें का अथवा 20वें का है। ये है आपका 21वां प्रश्न। यहाँ पे
21वें के बाद में है ये आपका 22वां प्रश्न, और ये है आपका आखिरी लास्ट 23वां प्रश्न।